नमस्ते साथियों, रक्षा बंधन स्पेशल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फिल्म दीदी नंबर वन। बहुत ही प्यारी और खूबसूरत फिल्म है दीदी नंबर वन। चूंकि रक्षाबंधन है, भाई बहन पर है, तो ऑलरेडी भैया मेरे राखी के बंधन निभाना इस फिल्म का ट्रेलर का रिव्यू आप लोग के सामने प्रस्तुत है। उसी श्रृंखला में दीदी नंबर वन भोजपुरी सिनेमा जगत की रानी रानी चटर्जी जिन्हें कहा जाता है, कई वर्षों से भोजपुरी सिनेमा दर्शकों के दिलों की रानी बनी हुई हैं। और इनकी फिल्म दीदी नंबर वन वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हुआ है 17 और 18 तारीख को, और इसे बहुत लोगों ने पसंद किया हुआ है। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इसकी खासियत क्या है, इसमें क्या ऐसी अच्छी बात है कि ये इसके बारे में हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो कहानी के बारे में संक्षेप में जानेंगे। तो कहानी सिंपल सी है कि भाई एक लड़की है, उसके भाई हैं और माता पिता नहीं है समय पर। तो दीदी ही बड़ी बड़ी बहन है, दीदी है, तो वो सभी भाइयों को पालती पोसती है, पढ़ाती लिखाती है, छोटा मोटा काम करती है और उनको पाल पोस कर वो बड़ा करती है। इसी बड़ा करने में उसके पास एक रिश्ता आता है शादी के लिए। अब उसकी शर्त ये होती है कि भाई मेरे भाई कहाँ रहेंगे। तो भैया भाई भी लेकर वो जाती है, लेकिन शादी करके तो वो चली जाती है, लेकिन उसके भाइयों के साथ जो दुर्गति होती है उससे देखा नहीं जाता है। तो दीदी किस प्रकार से अपने छोटे भाइयों को पाल पोस कर फिर से अपने पास रखती है, ससुराल और मायका दोनों में बैलेंस बनाती है। इसी बैलेंस पर जो है दीदी नंबर वन फिल्म की कहानी टिकी हुई है। रानी चटर्जी इसके अंदर दीदी के किरदार में है, और भी बहुत सारे अभिनेता हैं, लेकिन चर्चा हम सिर्फ दीदी की करेंगे क्योंकि रक्षाबंधन स्पेशल है, भाई बहन का त्यौहार है। तो ये एक दूसरी फिल्म है जो रक्षाबंधन के स्पेशल डे पर मैं रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि दीदी नंबर वन हमेशा से है। क्योंकि हमारे भारतीय समाज में जो बड़ी बहन है उसे दीदी को माँ माना गया है, बड़ी माँ मानी गई है। दीदी है वो तो वो बड़ी माँ है। तो दीदी नंबर वन इस फिल्म के कथानक में भाई बहन के प्यारे से रिश्तों को निभाया गया है, और जो भाइयों का किरदार निभाया गया है रानी दीदी के, तो छोटे छोटे भाई है वो बहुत बदमाश हैं, बहुत शरारतें करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, और दीदी उन्हें बहुत पाल पोस कर बड़ा करती है। ऐसे ऐसे दृश्य इसके अंदर भावनात्मक दृश्य हैं कि आपकी आंखों में आंसू आएंगे कि किस प्रकार से दीदी अपने भाइयों के लिए अपना ससुराल और मायका एक करती है और अपने भाइयों के लिए वो संघर्ष करके उनको पढ़ाने लिखाने से लेकर हर काम में वह सहायता देने का प्रयास करती है। दीदी इस फिल्म को आपको जरूर एक बार देखना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि भोजपुरी में इस समय इतनी अच्छे अच्छे विषय पर काम हो रहा है कि 1980 और 1990 के दशक का ज्ञान हो जाता है, याद आ जाती है। इतनी प्यारी प्यारी कहानियां। कभी भोजपुरी फिल्मों पर अश्लीलता के आरोप लगते थे, फूहड़ सिनेमा कहा जाता था, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में जब से कॉरपोरेट ने अपने कमान अपने हाथों में ले ली है, बकवास फिल्म बना के लेके जाओगे कोई पूछने वाला नहीं है। आज भोजपुरी में भी हम देखते हैं कि नई नई फिल्में हाईएस्ट टीआरपी ले रही हैं, यूट्यूब पर मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, और कई बड़े बड़े स्टार्स हैं। इनकी फिल्में ना तो टीवी पर टीआरपी है और ना यूट्यूब पर मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि वो इतने दिख चुके हैं कि अब लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट इसके अंदर ऑडियंस को रहा नहीं है। तो नया कथानक, इमोशन, रिश्ते, इस पर इस समय भोजपुरी सिनेमा चल रहा है, और यही कारण है कि दर्शकों को इतने प्यारे प्यारे विषय पर फिल्में देखने को मिल रही हैं। तो दीदी नंबर वन में संक्षेप में हमने कथानक को समझा कि माता पिता नहीं है, घर की बड़ी बहन है, छोटे बच्चों को पालती पोसती है, पढ़ाती लिखाती है। ऐसे समय में उसके पास एक रिश्ता आता है शादी के लिए। अब वो भाइयों का क्या होगा। तो भाइयों को जहाँ वो छोड़ के जाती है, उन भाइयों का तो जीना मुश्किल हो जाता है। दीदी को ये पता चलता है तो वो अपने ससुराल से अपने भाइयों को किस प्रकार से वो बैलेंस करती है, किस प्रकार से भाइयों को वो सही रास्ते पर लाके और उन्हें सही परवरिश देने की कोशिश करती है, यह दीदी नंबर वन इस फिल्म में दिखलाने का प्रयास किया गया है।
आप इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह इस समय ऐसे चैनल पर है जो इंडस्ट्री का टॉप 1 चैनल है। अगर मान लीजिए इस चैनल पर 7 मिलियन सब्सक्राइबर है तो इनकी फिल्में 25 मिलियन देखी जाती हैं, यानी मौजूदा सब्सक्राइबर से 3 गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा इस चैनल की फिल्में देखी जाती हैं, जिनका नाम है बी फॉर यू। तो ऐसी महानतम फिल्मों को देखने के लिए आपको आगे आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्ते साथियों।